सर क्या कहेंगे, जिस तरह आज देखा गया है जो बजरंग दल के लोग हैं, वैलेंटाइंस डे भी है आज और ब्लैक डे भी कहीं ना कहीं है, क्योंकि 2019 में ये पुलवामा में जो शहीद जवान होते हैं उन पे भी देखा जा रहा है। और कुछ जो बजरंग दल के लोग हैं वे ये कह रहे हैं ये हमारा कल्चर नहीं है। पार्कों में लगातार देखा गया है कि वे आईडी देख रहे हैं लोगों की और जो अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे कुछ बजरंग दल के जो लोग हैं उन पे केस भी हुआ है, आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है, वैलेंटाइन डे मतलब प्रेम दिवस, यही है ना। लेकिन प्रेम दिवस मनाने से पहले प्रेम के बारे में कुछ जान तो लीजिए। बात यह है कि आज ये सब क्यों हो रहा है। हम अपनी पुरानी संस्कृतियों से विमुख होते जा रहे हैं, आधुनिकता में जीने का प्रयास कर रहे हैं, भोग विलासिता में लिप्त होते जा रहे हैं। प्रेम एक समर्पण है, प्रेम एक समर्पण है, एक दूजे के प्रति अर्पण है। कौन कितना किसके प्रति है समर्पित, यह उस जीव के ऊपर निर्भर है। प्रेम एक लगाव है, प्रेम एक लगाव है, जीव के अंतर मन का भाव है। और प्रेम एक संघर्ष है, प्रेम है तभी जीवन में हर्ष है। आज जो लोग इन पार्कों में और यहाँ वहाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे इस प्रेम को, जो अभी मैंने कुछ चंद पंक्तियों के माध्यम से प्रेम को परिभाषित करने का काम किया, बहुत करीब 8-10 साल पहले हमने ये लाइनें माँ सरस्वती कृपा से लिखी थी। तो मैं ये नहीं कहता कि बहुत सारे लोग हैं इस परिभाषा का अनुसरण करते हुए जीते हैं, एक दूसरे के साथ प्रेम करते हैं। लेकिन क्या मेजॉरिटी देखी जाए तो ऐसे ही लोग मिलेंगे कि प्रेम एक लगाव है, जीव के अंतर्मन का भाव है, प्रेम एक संघर्ष है, प्रेम है तभी जीवन में हर्ष है। कितना संघर्ष करते हैं लोग एक क्षणिक सुख के लिए, एक मतलब जो है वो संतुष्टि के लिए। आज ये मान लीजिए मनाया जा रहा है। देखिए, मैं ये नहीं कहता आप कोई दिन मना लीजिए। बहुत से लोग कहते हैं कि जो 1 जनवरी है वो हमारा नया साल नहीं है, हमारा नया साल चैत में आता है। मानता हूँ, हम सनातनियों का नया साल चैत में आता है। लेकिन इस 1 जनवरी के उपलक्ष्य में यदि हम कुछ लोगों को पैर छू करके उनसे आशीर्वाद ले लेते हैं, कुछ लोगों को आशीर्वाद दे देते हैं, कुछ लोगों को शुभकामनाएं दे देते हैं, तो क्या इसी बहाने हम एक दूसरे को प्रेम बांट रहे हैं? ये गलत नहीं है। लेकिन मेरा जो कहना है, जो आज वैलेंटाइन डे पे प्रदर्शन हो रहा है कि जा कर के जो है वो, अब चूँकि मैं एक मर्यादित शब्द प्रयोग करने का आदी हूँ, आज जो पार्क में दृश्य देखने को मिल रहा है, जो अश्लीलता देखने को मिल रही है, एक दूसरे के सामने जो है तुम अपने ही प्रेमी को जो है उसके साथ अश्लील हरकतें कर रहे हो, लोग देख रहे हैं। तो 1 मिनट सुनिए, तो क्या यही हमारी संस्कृति रही है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति में, मतलब आपकी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़, जितनी महत्वपूर्ण चीज़ होगी जितनी आपकी महत्वपूर्ण होगी उतना ही आप उसको छिपा करके रखते हो। किसी के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? उसका धन, यही होता है ना। अब मान लीजिए यदि आपके पास अभी 1000-2000 हो तो दिखाओगे, लेकिन अभी आपके पास 20 करोड़ रुपया हो तो लेके चलोगे क्या? नहीं। उसको ताले के ताले के ताले के ताले के ताले के तह के अंदर 5 बार जो है बक्सा चेंज करोगे। एक बड़ा बक्सा, फिर छोटा बक्सा, छोटा बक्सा, ऐसे करके रखोगे कहीं। तो मेरा यही कहना है, हमारे सनातन संस्कृति में पत्नी को, समझ रहे हैं, लक्ष्मी का रूप दिया गया है। और यदि मान लीजिए तुमने किसी से प्यार करके और उसको भले ही शादी नहीं किया, लेकिन अपने हृदय में, अपने अंतर मन में पत्नी का दर्जा दे दिया, या ये दर्जा दे दिया कि हम इसके साथ जीवन भर साथ निभाएंगे, तो और उस मतलब उस लक्ष्मी स्वरूपा आपकी जो भी, मान लीजिए चाहे आपकी गर्लफ्रेंड हो, चाहे आपकी प्रेमिका हो, भाई आपने अंतर मन में यदि ये बैठा है कि इसके साथ शादी करनी है, तो आप जो है उसको, उस लक्ष्मी स्वरूपा को पूरे दुनिया को दिखा रहे हो, उसकी अश्लीलता,
उसके साथ जो है क्या कहते हैं कि अश्लील हरकतें कर रहे हो, लोग देख रहे हैं, बताइए, तो इससे शर्मनाक और बात क्या हो सकती है। मेरे यही कहने का मतलब है भाई, या तो इसको तुम प्रेम मत बोलो कि प्रेम दिवस है, भोग दिवस बोल दो, आनंद दिवस बोल दो, प्रेम दिवस मत बोलो। प्रेम तो पूजा का नाम ही प्रेम है, प्रेम को पूजा का नाम दिया गया है, प्रेम ही पूजा है। तो जो पूजा है उसको जो है आप उसके साथ इतनी जो है क्या कहते हैं हरकतें, इतनी मतलब जो है शर्मनाक हरकतें कर रहे हो, तो आप उसको प्रेम का दर्जा क्यों देते हो। भोग दिवस बोल दीजिए, आनंद दिवस बोल दीजिए, क्षणिक सुख दिवस बोल दीजिए, प्रेम दिवस बोलने की क्या जरूरत है। ये भी कहते हैं कि वैलेंटाइंस डे का जो आजकल ये कृत्य करते हैं लोग कि उनको वैलेंटाइंस डे का मतलब भी नहीं पता और वैलेंटाइंस डे मनाने चलते हैं। मतलब नहीं पता है ना, मतलब आप बताइए, कहने का मतलब ये है कि देखिए एक बात आपको बताएं, आज जैसे फादर्स डे, मदर्स डे, टीचर्स डे, ये इतने सारे डे आ गए हैं, ये डे क्यों हैं आप बताइए। मदर फादर के लिए कोई दिन होता है? मदर फादर हमेशा जो है हृदय में वो अनुकरणीय होने चाहिए। मदर फादर जो है ये सारा वेस्टर्न कल्चर है। क्यों है मदर्स डे क्यों मनाया जाता है, फादर्स डे क्यों मनाया जाता है? अभी भी आप चले जाइए विदेशों में, अमेरिका में चले जाइए और सारी कंट्रियों में चले जाइए, वहाँ जैसे मान लीजिए परिचय पूछा जाता है ना, तो जैसे मान लीजिए कि कोई लड़की कहती है ये हमारे हस्बैंड हैं, तो उसकी गर्लफ्रेंड पूछती है कौन से वाले, कितने नंबर, तीसरे हैं, चौथे हैं, पांचवें हैं, छठे हैं, तो वो ये बोलती है कि हमारे हस्बैंड, तो पूछती है कौन से वाले हैं, चौथे हैं, पांचवें हैं, छठवें हैं, सातवें हैं, कौन से वाले पति हैं। ऐसे ही माँ जो है, जब मान लीजिए कि कोई जेंट्स है वो किसी से परिचय कराता है ये मेरी पत्नी है, तो दोस्त पूछेगा कौन सी वाली है, पांचवी है, छठवीं है, दूसरी है, तीसरी है। तो कहने का मतलब है कि जब वहाँ ये कल्चर है कि जो है वो नंबर जो जिसका जितना ज़्यादा होगा, मान लीजिए अब किसी ने कह दिया मेरी 10वीं पत्नी है, अरे तो उसका तो बोलबाला है, जिसका जितना ज़्यादा होगा उसका उतना वो बढ़िया है, उसका उतना ही क्रेज है, वो उतना बड़े बढ़िया वो वहाँ का जो है वो क्या कहते हैं मतलब हाँ वो पब्लिसिटी उसकी है, उतना ही बढ़िया उसका क्रेज है। तो कहने का मतलब ये है, अब आप बताइए कि अब जो उसकी दूसरी पत्नी से बेटा हो गया, या मान लीजिए उसके दूसरे पति से जो बच्चा हो गया और उसने तीसरा पति कर लिया, तो बेटा तो बेचारा हो गया ना अनाथ। तो होता क्या था कि जैसे मान लीजिए कि उस दौरान, जैसे मान लीजिए भाई आपने किसी से दूसरी शादी, मान लीजिए आपने पहली शादी करी एक बेटा हो गया, दूसरी शादी करी एक बेटी हो गया, तीसरी शादी करी एक बेटा फिर हो गया, और अभी आप 5वीं शादी में हो, तो जो बच्चे आपने पैदा किए वहाँ पे ये तय होता था आपस में कि जैसे मान लीजिए पति पत्नी है आपस में अलग हो गए, लेकिन एक दिन जो है उन बच्चों के लिए वो फादर के रूप में जाते थे, वो मदर के रूप में उनसे मिलने जाते थे। चूंकि रोज़ तो मिल नहीं पाते थे, बच्चे अलग हो गए, माँ बाप अपना गुरछर्रा उड़ा रहे हैं, तो उन बच्चों से मिलने के लिए तय होता था एक दिन माँ जाएगी, एक दिन माँ जाएगी, एक दिन पिता जाएगा। तो जब उस दिन वो माँ जाती थी तो बच्चे जो है उनको भाई माँ मिलने आई, ये मदर्स डे हो गया, पिता मिलने आया, फादर्स डे हो गया। आप समझ रहे हैं, वो रोज तो मिलते नहीं थे, तो कुछ एक तय हो जाता था कि साल में 6 महीने में 3 महीने में, तो साल में मान लीजिए तय हो गया कि साल में एक दिन पिता जाएगा बच्चे से मिल के आएगा, तो उसको फादर्स डे हो गया। साल में एक बार माता जाएगी बढ़िया, उसको ऐसा 2-4 दिन रह करके आएगी, मदर्स डे हो गया। और आज हम लोग उसको जो है वो बड़े उससे मनाते हैं, क्या कहते हैं कि चाव से, पूरा फेसबुक पे फादर्स डे पे बहुत बहुत बधाई, मदर्स डे पे बहुत बहुत बधाई, डॉटर्स डे पे बहुत बहुत बधाई, सिस्टर डे पे बहुत बहुत बधाई। अभी एक ही नहीं बचा है, एक ही लगभग छूटा है। कौन सा? पत्नी डे, यही छूटा है। अच्छा, हाँ ये बहुत, हाँ भी होना चाहिए। कुछ दिन बाद आपको ये भी दिया, ऐसे ही सनातन संस्कृति से विमुख होते चले गए, तो कुछ दिन बाद ये पत्नी डे भी मनाया जाएगा, हस्बैंड डे भी मनाया जाएगा, वाइफ डे भी मनाया जाएगा। अभी तो फादर्स डे मदर्स डे बन रहा है, डांटर्स डे तक आ गए हैं, डांटर्स डे तक आ गए हैं ना। अब उसके बाद शुरू होगा सिस्टर डे और ब्रदर्स डे,
उसके बाद फादर इन लॉ डे, मदर इन लॉ डे, सारे डे अब आने वाले हैं। अच्छा। ऐसे ही यदि चलता रहा तो हाँ। हाँ चलिए ठीक है।